नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कहानी रावण की। आज नवमी के दिन मैं आपको सुना रहा हूं कि किस तरह भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। राक्षसपुरी 7 दिन तक विषाद में रोती रही। सहस्त्रों राक्षसों शिल्पियों ने वीरेंद्र की चिता पर गगन स्पर्शी चैत्य स्वर्ण की ईंटों से रचा। 7 दिन भी बीत गए। रावण ने सिंधु परिजनों सहित स्नान कर अशौच त्यागा। अब वो अश्रुनीर को क्रोध और अमर्ष की आग में जलाता हुआ रणसाज सजाने लगा। लंका में फिर दुंदुभि गड़गड़ा उठी, श्रृंगी नाद होने लगा। रावण अपने रथ पर बैठकर मंदोदरी आदि अंतःपुर की सब स्त्रियों को पछाड़ खाती रोती कलपती छोड़कर विषधर सर्प के समान फुफकार मारता हुआ बंदियों और योद्धाओं से परावृत सम्रांगण में आ पहुंचा। 7 दिन रात अनवरत राम रावण का अप्रतिम अवर्ण्य संग्राम होता रहा। अंत में रावण ने राम का सामुख्य किया। राम ने देखा तो धनुष टंकार किया। मातुली दिव्य रथ ले आए। विभीषण आदि महारथी राम को चारों ओर से घेर कर चले। राम ने कहा, मे चिरभिप्सिता पराक्रमस्य कालोयम संप्राप्तः चातकस्य कांक्षतु धर्मान्ते मेघ दर्शन में अस्मिन् मुहूर्ते न चिरात रावण मरामम वा जगत रक्षत। इतना कहकर राम ने सारथी से कहा, हे देव सारथी, अब चलो राक्षसराज के उस श्वेत छत्र के सम्मुख। रावण ने भी जब राम के रथ को देखा तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके धनुष उठाया। श्री राम ने एक बारगी ही अविरल वाण वर्षा से राक्षसेंद्र को ढांप दिया। असंख्य वानर यूथपति गुल्मनायक भट्ट सुभटों ने रावण के रथ को चारों ओर से घेर कर उस पर विविध शस्त्रार्थों की वर्षा कर रथ को क्षणमात्र में जर्जर कर डाला। इस भयानक आक्रमण से भग्न हृदय रावण विचलित हो गया। जब तक वह धनुष पर बाण संधान करे तब तक श्री राम ने 10 पैने बाण उसके हृदय में मारे। रावण झूमता हुआ मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ा। सूत ने यह देखा तो वह रथ का रुख मोड़कर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। विजय गर्व मत्त वानर सैन्य जयनाद करती हुई भागते राक्षसों का निर्दय संहार करने लगी। परंतु रावण तुरंत ही सावधान हो गया। उसने गुस्से से लाल होकर सूत से कहा, अरे तूने बिना मेरी आज्ञा के मेरा रथ शत्रु के सामने से कैसे हटा लिया? अरे अनार्य, तूने तो मेरे कुल को ही दाग लगा दिया। मेरा चिरकालोपरिचित यश, वीर्य, तेज, प्रत्यय सभी नष्ट कर दिया। चल शीघ्र मेरा रथ शत्रु के सम्मुख ले चल। आज पृथ्वी राम रहित या रावण रहित होने वाली है। सूत ने कहा, देव, मैं न तो भयभीत हूं, न मूढ़ हूं, न मैं शत्रु के प्रभाव में हूं, न प्रमत्त हूं, और न मैं आपकी महिमा से असावधान हूं। मैंने तो आपकी हितकामना से, आपके यज्ञ की रक्षा करने की भावना से प्रसन्न मन यह हितकर कार्य किया था। आपको विश्राम को विचार कर रथ और अश्वों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझकर मैंने स्वेच्छा से रथ नहीं हटाया। तो चल जल्दी कर, अब मैं धीरज नहीं रख सकता। राम ने जब रावण का स्वर्ण शैलोपम रथ फिर अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने दिव्य ऐन्द्रधनु हाथ में ले लिया। उसकी टंकार से 10 दिशाएं गूंजने लगी। इंद्र ने दक्षिण पथ संभाला, कुमार कार्तिकेय वाम, पृष्ठभाग पर लक्ष्मण, मुषाग्र पर गदापाणि विभीषण, सुग्रीव, हनुमंत, नील, नल, गय, मयंत, जामवंत आदि 100 प्रमुख गुल्मपति बानर सुभट। अब राम रावण का सुप्रसिद्ध चिरस्मरणीय निर्णायक युद्ध होने लगा। दोनों रथ अचल पर्वत के समान एक दूसरे के सामने डटे थे। दोनों ही अजय वीर दिव्यास्त्रों का अद्भुत प्रयोग संहार कर रहे थे। अब राम ने अवसर पाकर 4 काल बाणों से रावण के रथ के घोड़ों को मार गिराया। वायुवेगी अश्वों के मरने से क्रोध संतप्त रावण ने बाणों से राम को बांध डाला।
राम ने निरंतर बाण वर्षा करके रावण का रथ जर्जर कर दिया। वानर सुभटों ने एक बारगी ही रथ पर टूटकर से चूर चूर कर डाला। इसी समय 5 बाण मारकर राम ने रावण के सारथी को मार गिराया। इस पर वानर सैन्य गरज उठी, राक्षसों के हृदय हिल गए। अब रावण हाथ में अपना लोक प्रसिद्ध विकट परशु लेकर रथ से कूद पड़ा। राम ने भी गदा संभाली। अब दोनों का अद्भुत अतुल्य तुमुल द्वंद्व होने लगा। दोनों वीर युद्ध क्रुद्धमत्त हाथियों की भांति परस्पर गुंथ गए। शत्रु मित्र कहने लगे, इस राम रावण के संग्राम की तुलना ये राम रावण युद्ध ही है। इसी क्षण सुअवसर जानकर इंद्र के संकेत से राम ने फिर से अपना दिव्य धनुष उठाया, रथ को ग्रहण किया और 7 आशी विष बाण एक साथ ही छोड़ दिए। ये रावण के कंठ को फोड़कर उसमें ही अटक गए, पर रावण मरा नहीं, रावण गिरा नहीं। तब राम ने देवसारथी मातुल से कहा, नेस्तु वाणे मया मारीचो निहतः खरश्च सहदूषणो निहतः त इमे मम सहायका सवेश पी मंद तेजसः प्रत्यायिका। मातुली ने अश्वों को संभालते हुए कहा, राघव अजान्निब किमनुवर्त से जन्म हद्वाणम ब्रह्म दत्त अमोघम भगवान नृषरस्गत्य ददात तत्तस्मय प्रहरा। राम ने वो अमोघ कालवाण हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित कर फुर्ती से कान तक धनुष को खींचकर छोड़ दिया। वो ज्वलंत अमोघ ब्रह्मशर रावण के हृदय देश को विदीर्ण कर पार निकल गया। वज्र के समान दुर्धर्ष उस ब्रह्मशर को वज्रबाहु राम ने कृतांत के समान वेग से फेंका था। वह अमोघ वज्र ब्रह्मशर रावण के मर्म स्थल को विदीर्ण कर उसके प्राण का संहार करता हुआ पृथ्वी में धंस गया। रावण का रुधिराक्त शरीर बिजली के से सारे हुए शैल शिखर की भांति भूमि में गिर गया। महाप्राण महावीर्य अमित तेज जगज्जयी जगदीश्वर रावण को इस प्रकार भूपतित देखकर इंद्र ने हर्षोन्मत्त से हठात शंख ध्वनि की। एक बारगी ही 100 सहस्त्र शंख बजने उठे। राक्षस अनाथ की भांति शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठकर रुदन करने लगे। वानर सैन्य बारंबार हर्षनाद से पृथ्वी को कंपायमान करने लगी। सैकड़ों दुंदुभियां गड़गड़ा उठी। देव मनुज गंधर्व यक्ष नर वानरों ने राम पर पुष्प वृष्टि की। सबने राम का रथ घेर लिया। राम की आज्ञा से युद्ध तत्क्षण बंद कर दिया गया। इंद्र के बारंबार साधु साधु कहने लगे। मरुदगणों ने विजय के बाजे बजाए। तभी लक्ष्मण विभीषण सुग्रीव हनुमान अंगद आदि सभी लोगों ने मिलकर राम की एकत्र होकर विधिवत अर्चना की। विश्ववंती देव दैत्यजित बड़े भाई को निहत निर्जित रण में सोते देखकर शोक संतृप्त विभीषण विलाप करने लगा। हा हा वीर विक्रांत प्रवीण नय कोविद महर्ष शयनोपेत की निहंतो भविष्यते जन्मया पूर्व भीरितम तत्काम मोह परो तस्य तव न रुचितम आदित्यो भूमो पतितः चंद्रमा तमसी मग्न प्रशांतो अग्नि निरुद्यमो व्यवसाय। राम ने आकर विभीषण को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, नैब विनिष्ठा शीचयन्ते ये निबंधुति रणाजिरे ते वृद्धि मां शंसमाना। विभीषण ने शोकोद्गार छोड़ते हुए कहा, एष महातपा वेदांत पारगश्चाशूर एतस्य प्रेतस्यम यत्कृतं तते प्रसादात् कर्तुमिच्छामि। राम ने वाष्पपूरित नेत्रों से विभीषण को फिर देखा और कहा, मरणान्तानि वैराणि एष यथा ममापि तथा क्रियतामस्य संस्कार। और शिक्षण रावण की अंतःपुरवासिनी मृगलोचनी मृदुल गात्रा सुबामा 100 सहस्त्र अनिंद सुंदरिया जो पृथ्वी भर के देव दैत्य दानव यक्ष वृक्ष गंधर्व नाग नर सबकी सुकुमारी कुमारियां थी। राजपुत्रियां रावण की यंगशायनी स्वयंवरा थी। वे सब राजमहिषी मंदोदरी और चित्रांगदा को आगे कर शोक वेहला बारंबार भूमि पर पछाड़ खाती हा आर्यपुत्र हा नाथ का आर्तनाद करती हुई रणस्थली की रक्त मज्जा मिश्रित पंख को अपने सिरों पर उड़ाती मुक्त केशनी मलिनांगी वहां जगज्जयी परमेश्वर सप्तद्वीपपति राक्षस राज रावण को भूमि पर रक्त लुप निष्प्राण पड़ा देखकर छिन्न लता की भांति उसके अंग पर गिर गई।
बहुतों ने तो उसे उठाकर अंक में रख लिया। बहुत रोती हुई उसके चरणों पर सिर धुनने लगी। बहुत उसके कंठ में लिपट गई। किसी ने उसकी शत विशत भुजा को हृदय से लगाया। बहुत सी उसे मृतक देखकर मूर्छित ही हो गई। कितनी ही उसका मुख देखकर रोते रोते बेहोश हो गई। मंदोदरी ने विलाप करते हुए कहा, त्रैलोक्य महाक्रम्य श्रिया वीर्येण चान्वित महिषंश त्वया कथम वन गोचरो मानुष्यो जगहाना। चित्रांगदा ने कहा, अथवा राम रूपेण कृतांता स्वयं आगतः आ मे संप्राप्ता पश्चिमा दशा वैदव्यदायिनी या मया मंदयानो कदाचिदपि संबुद्धा। अरे पिता ने दानवराजः, भर्ता में जगज्जयी जगदीश्वर, पुत्रों में शक्र विजेता इत्यहं गर्विता। यदा मे तनय इंद्र जिद्युधै लक्ष्मणेन शस्त्रः तदानु अभिहत्तारीव अद्य तु निपातितास्मि नय मामपि न वार्तिष्ये त्वया विना। अरे कस्मात् त्वं मां विहाय कृपतां गतः। मैथिली माहृतां दृष्ट्वा स देवरो मे यद्ब्रवीत् सत्यवाकम् अयं राक्षस मुख्यानां विनाश समुपस्थितः। तद्वचनं श्रुत्वं त्वया न विभीषणा अभिते च कृतं त्वया। मारीच कुंभकर्णस्याभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा न कृत वीर्यभत्तेन त्वया तस्येद फलम् दिगस्तु यदिमं हृदय त्वयि पंचत्वमापन्ने न सहरस्ता विद्यते। मंदोदरी इस प्रकार विलाप करती हुई मूर्छित हो छिन्नलदासी रावण के वक्ष पर गिर गई। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि संध्या के लाल जलद में बिजली कौंध गई। राम ने आदेश दिया, संस्कारः क्रियताम स्त्रीगण परिसांत्वनाम, और राम ने धनुष रख दिया। ये थी रावण की कहानी। आज नवमी के दिन ये एपिसोड हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं, और इसके साथ ही व्यंग रक्षामः का ये आखिरी एपिसोड भी है। लेकिन ये आखिर नहीं है। इसके बाद रावण और राम के राज्यों का क्या हुआ, उनके पुत्रों का क्या हुआ, ये उपसंहार इस व्यंग रक्षामः उपन्यास में है। वो हम अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। तो अभी आप जो सुन रहे थे वो है रावण की कहानी, जिसे व्यंग रक्षामः नाम के उपन्यास में वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखी गई ये लिखा गया उपन्यास है, और ये चतुर्सेन शास्त्री जी ने लिखा था। और इसको आप लंबे समय से सुन रहे थे मेरी आवाज़ में। मैं मंजीत ठाकुर हूँ। अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं और ये हमारे भारतीय परंपरा और विरासत को लोगों तक लाने का, एक ऑडियो स्तर पर लाने का हमारा प्रयास है, अपने बच्चों को सुनाएं और हमारी परंपरा और विरासत से उन्हें परिचित कराएं। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम विभिन्न उपन्यासों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश और विदेश में बसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, रचनाकार हैं, जो अपनी आवाज़ में आपके लिए ऐसी चीज़ें ला रहे हैं। किस्सा कहानी में ये एक तरह से आखिरी एपिसोड है व्यंग रक्षामः का। इजाज़त दीजिए मंजीत ठाकुर को। नमस्कार।